Hello students, question number 3 from JEE Main 2023, 13th April, shift 1. The question is, the set of all A belongs to R for which the equation x into mod x minus 1 plus mod x plus 2 plus A equal to 0 has exactly one real root. तो उसके लिए क्या आएगा ये बताना है. सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तीन पोर्शंस में ब्रेक करते हैं. सबसे पहले तो x लेस देन इक्वल टू -2 के लिए अगर देखें तो यहाँ पर जो फंक्शन आएगा वो आएगा x, ये तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा तो माइनस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 आएगा. ये क्योंकि नेगेटिव होगा उस केस में और ये भी नेगेटिव होगा, दोनों ही नेगेटिव के साथ ओपन होंगे. x प्लस 2 और थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, अभी इसकी बात बाद में करेंगे. तो ये हो जाएगा फंक्शन. इसको अगर सॉल्व करूँगा मैं तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स एंड आएगा -2. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड -2 आ जाएगा यहाँ से. तो माइनस टाइम्स बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा. फिर अगर मैं सेकंड दूसरा पोर्शन लूँ कि जब मैं x की वैल्यू -2 से लेके 1 के बीच में अगर लेना चाहता हूँ तो उस सिचुएशन में ये वाला मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आएगा यहाँ से x -2 आएगा क्योंकि ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा. और इसकी वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x और आएगा -2. थर्ड वाले केस की अगर बात करें तो उस केस में दोनों ही पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे फॉर x ग्रेटर देन 1. साथ में इक्वल टू कहीं पर भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा. तो दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड आएगा प्लस एक्स प्लस 2. तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो फिर से ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कुछ ग्राफ आ जाएगा. अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लूँगा एक बार. तो इस ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले तो फंक्शन लिख ही लेता हूँ मैं यहाँ पर कि एफ एक्स इज इक्वल टू है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है माइनस ऑफ दिस फॉर एक्स लेस देन -2 और इक्वल टू भी लगा लेते हैं. एंड जब -2 से लेके x बिलोंग्स टू -2 से लेके 1 है तो उस केस में, और इक्वालिटी बाद में ही लगा लेंगे चलो. तो और लास्ट पोर्शन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. यहाँ पर मुझे ग्राफ बनाना है एक्स स्क्वायर -2x एंड -2 का. उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ. अगर इस ग्राफ को मैं बनाऊँ तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा. तीन पोर्शंस में ब्रेक करेंगे इस पूरे ग्राफ को. सबसे पहला जो ग्राफ बनाना है मुझे x लेस देन इक्वल टू -2 के लिए बनाना है. तो -2 मान लेते हैं यहाँ पर है, 1 मान लेते हैं यहाँ पर है. और इस का जो पैटर्न होगा वो एक इंक्रीजिंग पैटर्न होगा जिसका कि वैल्यू -2 पर अगर चेक करूँ तो -2 पर इसका वैल्यू होगा माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा ये. और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा बेसिकली ये, जिसका वर्टेक्स बेसिकली 0 पर आ रहा है. तो कुछ अगर बनाते प्रॉपर वे में और 0 पर वैल्यू अगर देखें तो -2 मिल रही, तो मतलब इस तरीके का कुछ ग्राफ होता ही है. बट चूँकि मुझे सिर्फ ये पैटर्न बनाना कहाँ पर है, x लेस देन -2 के लिए बनाना है. तो -2 से छोटे के लिए सिर्फ ग्राफ इतना ही बचेगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा सिर्फ. तो ये वाला पोर्शन इसमें नहीं रहेगा. यहाँ पर तो ये आ जाएगा, इक्वालिटी यहाँ पर रहेगी. उसके बाद फिर इसकी वैल्यू अगर देखें, इसका वर्टेक्स अगर देखूँ तो इसका वर्टेक्स आ रहा है x इक्वल टू 1 पर. और उसके पहले ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, मतलब सॉरी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स जो है 1 पर आ रहा है. तो 1 पर इसका वर्टेक्स होगा और उससे पहले ग्राफ डिक्रीज़ करेगा. तो -2 पर अगर इसकी वैल्यू देखूं तो एक बार चेक कर लेते हैं. तो -2 पर अगर इसकी वैल्यू आएगी, और हमने एक मिनट में यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव के साथ ओपन किया था क्योंकि नहीं सॉरी यहाँ पर देखो हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है. यहाँ पर उल्टा हमने ओपन कर लिया इसको क्योंकि ये चीज़ ये x -1 जो है जब वैल्यू -2 से 1 होगी तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा बेसिकली. ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा और ये प्लस प्लस आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा. तो उस सिचुएशन में यहाँ पर है ना
ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आएगा 2x, सॉरी प्लस 2x आएगा एंड प्लस 2 आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसका वर्टेक्स जो है वो खैर अभी भी माइनस सॉरी 1 पर ही आएगा, पूरा एक्चुअली नेगेटिव आ जाएगा पूरे का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। तो अगर इसका वर्टेक्स देखें तो वर्टेक्स तो खैर अभी भी 1 पर ही आएगा, बट इस बार डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। और वर्टेक्स अगर ऐसा है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला और यहाँ से शुरू होगा, तो इसका वर्टेक्स, और हमको 1 तक ही जाना भी है। 1 पर इसकी वैल्यू अगर चेक करें तो 1 पर इसकी वैल्यू आ रही है 2 + 2 4 -1 हो जाएगा 3, तो कुछ इस तरीके से, और 0 पर 2 आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा यहाँ तक इंक्रीज करके ग्राफ जाएगा इस तरीके से, और वर्टेक्स यहाँ पर आ रहा है, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर मैं ड्रॉ करूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ देखे अगर, तो इसका वैल्यू 1 पर अगर देखिए, क्योंकि 1 से बड़े में ही देखना है, और 1 से बढ़ने के लिए एक्चुअली बेसिकली जो ग्राफ आएगा बेसिकली ऐसा वाला ग्राफ आएगा। तो यहाँ पर ऐसा ग्राफ बन जाएगा ये कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसका 1 पर वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगा उसकी वजह से, मतलब कि 3 आएगा। तो कुछ इस तरीके से ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा हमेशा एंटायर नंबर लाइन पर। अब होता क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में, अगर इसका ग्राफ मुझे पता है तो मैं सिर्फ ए ऐड करने से ग्राफ को ऊपर और नीचे ही शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अगर मुझे एग्जैक्टली 1 रियल रूट चाहिए तो आप ए की वैल्यू कुछ भी रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अगर ए की वैल्यू कुछ ऐड कर दोगे तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को हमेशा एक ना एक पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा हमेशा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से ∞, कुछ भी आप रख सकते हो। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। थैंक यू।